नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। उत्तर काशी में 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। अमेरिका से सुरंग विशेषज्ञ बुलाए गए। सुरंग विशेषज्ञ ने भी हार मान ली। और आप देखिए, बाबा भोकनाथ की कृपा से, उनका जब पूजन पाठ हुआ, उनकी स्तुति हुई, तो रेट माइनर्स उन्होंने हाथ से खोद के उस सुरंग का रास्ता बना लिया और वो सारे मजदूर बाहर आ गए। इसको आप क्या कहेंगे? यदि हम सनातन धर्म और सनातन धर्म के विज्ञान को समझें तो हमें जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती है और हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो वर्तमान का जो समाज है उसमें पश्चिमी सभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है, जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि पश्चिमी सभ्यता का सारा ज्ञान है वो उन्होंने सनातन धर्म से ही लिया है। लेकिन हम पहले अपने हर काम में पश्चिमी लोगों का स्टील ठप्पा लगवाते हैं, फिर उसको ऑथेंटिक करते हैं। अब जो सुरंग विशेषज्ञ और टनल विशेषज्ञ जो आया था ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बोला भाई वो बाबा भोकनाथ की कृपा से हम ये लोग टनल से बाहर आ गए, तो हम लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया। लेकिन पहले क्यों नहीं माना भाई? देखिए, सीधा सा सनातन धर्म में एक संकेत है कि पृथ्वी जो है वो शेषनाग पर टिकी हुई है और नाग किसी गले में भगवान भोलेनाथ के। पूरा उत्तराखंड क्षेत्र भगवान शिव के का निवास स्थान, हिमालय भगवान शिव का स्थान है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ रहते। कण कण में शिव विराजमान है। वहाँ पर गंगा नदी उनके शिखर से निकलती है और 5 धाराओं में बहकर हरिद्वार में गंगा बनती है। तो उत्तर काशी या पूरे उत्तराखंड में आप भगवान शिव का महात्म्य की यदि अवहेलना करेंगे तो ऐसी दिक्कतें तो आएगी। अब एक चीज़ देखिए, टनल मतलब सुरंग। आप देखिए तो ये सांप हमेशा बिल में रहता है, यानी जितने भी आप टनल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं यदि आप नाग महाराज की कृपा नहीं होगी तो टनल का काम पूरा अधूरा हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ। आप टनल बना रहे हैं, सुरंग बना रहे हैं। इसके पहले भी केदारनाथ का हादसा हुआ था। उस समय भी बोलते हैं कि धारा जी का जो मंदिर था, धारेश्वर धारा जी का मंदिर, वो तोड़ दिया था उन्होंने, बाद में बनाया। अभी भी क्या हुआ, जब पूरा 41 लोग फंस गए और आपने जब बाबा भोकनाथ से प्रार्थना की तो उनकी कृपा के बाद वो 41 मजदूर बाहर आ गए। आपको हर बार ठोकर खाने के बाद ही वो कोई बात समझ में क्यों आती है? आपको पहले से ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि हमारा सनातन धर्म है वो ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है और हमको हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए बगैर पाखंड के। तो ये जो है, देखिए, अब टनल का हादसा हुआ है। टनल मतलब सुरंग होती है। हर जो सर्प होता है वो बिल में ही रहता है। आप देखिए, बाबा भोकनाथ की कृपा हुई और रेट माइनर्स मतलब चूहे, उन्होंने हाथों से ही उसको खोद के, चूहा बिल बनाता है, सांप उस बिल पे रहता है। आप समझ लीजिए बाबा भोकनाथ की कृपा कितनी विशेष है। उन्होंने जो विश्व शक्ति है, सुरंग टनल विशेषज्ञ है, उसको भी नतमस्तक करवा दिया। तो हम भी जो कोई वास्तु का निर्माण करते हैं, वास्तु का पूजन करवाते हैं, तो आप देखते हैं कि हम चांदी के सर्प अलग, जैसे वास्तुदेव जब हम निर्माण करते हैं तो जो नागों का स्थान है वहाँ पर सर्प रखते हैं। क्यों रखते हैं सर्प? क्योंकि भूमि पर पहला अधिकार क्षेत्रपाल का, वास्तु देवता का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। तो हम वास्तु देवता और भूमि देवता की पूजा करेंगे और भूमि में जिन जिन देवताओं का स्थान है उनकी पूजा करेंगे, तो ही हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे, हमारे मकान में दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जब भी कोई भवन बनाए, मकान बनाए, तो सनातन धर्म के सिद्धांतों की, वैज्ञानिकता की अवहेलना ना करें।
यदि आप भी ऐसा करने जा रहे हैं तो भविष्य में आपको इससे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और बाद में वो दिक्कतें आपको नुकसान उठाने के बाद यदि वो आपको समझ में आई तो ऐसी समझ किसी काम की नहीं है। और यदि आप सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, छोटा सा उपाय कर लेते तो आपका अहंकार, आपका ईगो थोड़ी नष्ट होता है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो बाबा भोकनाथ की कृपा, मैं तो बोलता हूँ संसार में कहीं भी आप भूमि का निर्माण करना है तो नाग देवता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि पृथ्वी जो है वो नाग के सर पर ही टिकी हुई है। आप यदि नाग देवता की पूजा करते हैं तो आपका भूमि भवन मकान से जुड़े हुए सारे काम अच्छे होंगे, आपको पितरों की कृपा होगी, और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा नहीं आएगी। यदि आपने नाग देवता की अवहेलना करी है तो आपको प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ेगी। इसलिए आप जब कोई निर्माण कर रहे हैं, भूमि से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, तो नाग देवता का सामान्य पूजन आप कर सकते हैं। नमस्कार।